आदापुर प्रखंड मूर्तिया पंचायत धबधबवा गांव में। वहां पे दो गुट में झड़प हुआ और वो झड़प होली की शाम की है। संध्या लगभग 5 से लेके और 6:30 बजे के करीबन। लेकिन वहाँ पे मुदाले तक जाने की नौबत आ गई, क्योंकि उसमें केस और मुकदमे हो गई। और दोनों पक्षों के मैं बात भी दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि धबधबवा गांव में और वहाँ ब्राह्मण जी भी एक पक्ष में रख रहे हैं अपनी बात, और महादलित भी रख रहे हैं। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। होली के दिन क्या घटना घटित हुई थी आपके गांव में? देखिए, डीजे बजा करके वे लोग बेड़ा डूबने के करीब में, वे लोग कौन लोग? मोदेलाल पासवान के घर के लोग थे, समर्थक लोग थे। वे लोग सीधा दक्षिण की तरफ गए और उधर से इधर लौट रहे थे लोग। और क्या था उन लोगों का मंशा वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे दरवाजे के सामने खड़ा करा करके गाड़ी माने कुछ गंदा गाली वे लोग माने गवा रहे थे डीजे से, और डांस कर रहे थे लोग। तो हमारे भाई साहब ने माना किया। इतना ही पर वे लोग उत्तेजित हो गए और गाली गलौज मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में हमारे भाई साहब को ज़्यादा चोट लग गया, दाएं साइड में कपार पर वो लोग फंसा से वार कर दिया। मनोज जी थे, मोदेलाल जी का भाई, और लोग थे उसमें। ऊपर से भी लोग लाठी फट्टा रॉड वगैरह से प्रहार किया। चोट तो अधिकांश लगा। चोट के हिसाब से आज भी हमारे भाई साहब जो हैं कोमा में हैं। दवा उनका रहमानिया में चल रहा है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी चाहें या कोई भी गांव का व्यक्ति चाहे तो जा कर के देख सकता है। हम लोग की तरफ से कोई बैंड नहीं है कि कोई ना जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर दूसरा मैं क्या कहूँ, उन लोगों का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। हम लोग तो ये घर हैं, और जो है सो साथ में हम लोगों के कुछ देखिए, ये लोग जैसे एका दुक्का लोग हैं, हम लोगों के मददगार समय समय पर होते हैं कभी कभी। और वो ऐसा समय था कि छुड़ाने वाला कोई लोग भी ज़्यादा नहीं था। हम लोग अपने घर के 2-4 आदमी थे, और एका दुक्का हल्ला सुन करके कोई आता तब तक वे लोग मारपीट करके भाग गए। लेकिन इस मारपीट से एक बात सामने आ रही है कि ये जातिवाद का भेदभाव उत्पन्न आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, यह बात अगर सत्य होता तो आप भी समझ जाते, सिर्फ देख कर और सुन कर ही। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि इस गांव में हम लोग अकेला घर है, और जिस जगह पर जिस गांव में हजारों के संख्या में अगर महादलित या दलित का घर है या हरिजन का घर है, वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भेदभाव कतई नहीं कर सकता है। इस यहाँ नहीं, इस देश के अंदर भी किसी के पास उतना साहस नहीं होगा कि ऐसा करे। खास करके हम लोग तो ब्राह्मण हैं। अगर वैसा होता तो आप जा कर के मुसहर टोली में भी पूछिए। मोदेलाल के घर में बैठ कर के हमने पूजा कराया है, उनके घर में बैठ कर के हमने किसी मुसहर का दिन उतारा है। मोदेलाल के पटीदारी में जा कर के हमने छेका कराया है, शादी कराया है। जैसे वर्मा पासवान है, गनौर हाजरा है, वैसा कई लोग हैं। मोदेलाल का दाहिना हाथ माने जाने वाला रूपलाल पासवान, जिनका पंडित रामंगिया तिवारी हैं, संजोग से कहीं वे गए हुए थे तो वहीं रूपलाल हमको बुला करके ले गए, और उनका हमने कथा बाँचा और उनके हाथों से हमने शरबत पिया। अगर वैसा हम लोगों के मन में भावना रहता तो उनके दरवाजे पर या किसी दलित के घर जा कर के हम कोई पूजा पाठ नहीं कराते और उनके हाथ से शरबत नहीं पीते। चूँकि हमारे मन में ही भावना आ जाता कि ये दलित है, ये दुसाध है, ये हरिजन है, लेकिन वैसा हमारे मन में तो भावना नहीं आया। ये बताइए, आप लोगों का ये आपसी विवाद था, लेकिन आप लोगों के आपसी विवाद में ये मोहम्मद शफी जो कि वर्तमान मुखिया पति हैं, जी, उनकी भागीदारी इसमें कहाँ से आई? देखिए, मोदेलाल से या हम लोगों से आपसी कोई विवाद नहीं है। मोदेलाल इलेक्शन को लेकर के हम लोग शफी मियाँ के पक्ष में वोटिंग किए और कराए, तो मोदेलाल के पक्ष में, मोदेलाल के मन में, मोदेलाल के दिमाग में हम लोगों के प्रति बैर था, लेकिन हम लोगों को बैर नहीं था। अगर हम लोगों के मन में भी अगर बैर होता तो ऐसा घटना उस दिन नहीं होता। अब हुआ शफी अहमद का बात, तो देखिए, यह इस देश में बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो कोई अगर दिल्ली बम्बई रहता है उसमें भी उसका नाम समेट दिया जाता है FIR में। तो शफी अहमद अब इस पर
स्वयं वो विचार रखेंगे कि क्यों उनका नाम ये लोग माने रखा है एफआईआर में, लेकिन हमारे ख्याल से उनका नाम इसमें घसीटना इंसानियत के लिए दोष कारक है। इससे हमारा समाज दूषित होगा, इससे उचित इंसाफ नहीं हो पाएगा। मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। न्यू अपडेट देता रहूँगा और आपके पास पहुंचाता रहूँगा। मेरे चैनल से बने रहिए। अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज।